डे 5। क्या ट्रांसवर्स माइलेटिस में पूरी तरह रिकवरी पॉसिबल है? पिछले कुछ दिनों में हमने जाना कि ये बीमारी कितनी अचानक किसी की जिंदगी बदल सकती है। शुरुआत में सिम्टम्स समझ नहीं आते, फिर टेस्ट, हॉस्पिटल, ट्रीटमेंट का लंबा सफर शुरू हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल हर पेशेंट के मन में यही आता है, क्या मैं फिर से पहले जैसा हो पाऊंगा या हो पाऊंगी? पर सच ये है कि ट्रांसवर्स माइलेटिस में हर पेशेंट की रिकवरी अलग अलग होती है। कुछ लोगों में जल्दी इम्प्रूवमेंट दिखने लगता है, तो कुछ लोगों में महीनों तक फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है। कई बार पेशेंट को फिर से चलना सीखना पड़ता है, बॉडी बैलेंस इम्प्रूव करना पड़ता है और मेंटली खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है, रखना पड़ता है। इस बीमारी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है जल्दी डायग्नोसिस, सही ट्रीटमेंट, रेगुलर फिजियोथेरेपी, हेल्दी रूटीन और सबसे जरूरी पेशेंस। पेशेंस इसलिए क्योंकि रिकवरी एक दिन में नहीं आती, धीरे धीरे छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट बड़ी जीत बन जाती है। कुछ पेशेंट ऑलमोस्ट नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को लंबे समय तक वीकनेस, नमनेस हो सकती है। इसीलिए सिम्टम्स को इग्नोर करना बहुत डेंजरस माना जाता है, डेंजरस हो सकता है। जितने जल्दी ट्रीटमेंट शुरू होता है, रिकवरी के चांस उतने ही बेहतर हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, सबसे ज़रूरी बात, इस बीमारी में सिर्फ शरीर नहीं लड़ता, पेशेंट का माइंडसेट भी बहुत बड़ा रोल निभाता है। इसलिए ये जो मेरी बातें हैं, मेरे वीडियो है, उस पेशेंट तक पहुंचाओ जिनके बॉडी में थोड़ा सा दर्द है, जिनको नमनेस है, वीकनेस को इग्नोर मत करो। मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। धन्यवाद।